ये जो बैरूनी साजिश है उससे मुताल्लिक वो सीनियर सहाफ़ियों को दिखाएंगे, इत्तेहादियों को भी एक नुमाइंदे को बुलाया जाएगा और वहाँ पर भी उनके सामने उसके कंटेंट्स जो हैं वो रिवील किए जाएंगे और ये बताया जाएगा कि भाई ये ख़त असल है, ये जितना मैं बता रहा हूँ उससे भी बड़ी बैनुल-अक़वामी साजिश है। तो साबिर शाकिर साहब हमें मीनवाइल ज्वाइन कर चुके हैं, उनसे बात करते हैं। साबिर शाकिर साहब, ये बड़ा अहम फैसला है वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान का। इससे पहले उनसे मुतालबा अपोजिशन की जानिब से भी किया जाता रहा, सब तरफ से ही कहा जाता रहा, सस्पेंस था कि उस खत में आखिर है क्या, फ़ायदेमंद कितना होगा ये? देखें, इस वक्त बहुत मुश्किल है कि इस खत की वजह से कोई इत्तेहादी जमात जो है वो अपना फैसला तब्दील कर ले। इत्तेहादी जमातें जो हैं वो अपनी पोजीशन ले चुकी हैं और काफ लीग वो इमरान खान साहब की तरफ आ चुकी हैं। बलूचिस्तान अवामी पार्टी तकसीम हो गई, एक मेंबर इधर आ गया, 4 उधर चले गए और फाइनली अब GDA जो है वो वज़ीर आज़म इमरान खान के साथ खड़ी है, मुकम्मल की मुकम्मल। अब मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट का मामला है, वो कमोबेश एक एग्रीमेंट कर चुकी है। अब सिर्फ फाइनली हतमी तौर पे ऐलान करना बाकी है और गवर्नमेंट जो है वो कोशिश कर रही है कि MQM को वापस ले आए और वो किसी किस्म का ऐलान ना करे। शायद इसीलिए वज़ीर आज़म इमरान खान ने अब जो लास्ट कोशिश कर रहे हैं, आखिरी कोशिश के तौर पे उन्होंने इस खत को भी मंजर आम पे लाने का फैसला किया है। तो साबिर, आप तक क्या इत्तलात हैं? आपका राब्ता हुआ किसी विफाकी वजीर से? कब तक वज़ीर आज़म इमरान खान ये खत जो है वो सीनियर सहाफ़ियों के साथ नशिस्त में उनको दिखाएंगे? अब उसमें डिस्कशन हो रही है और एक और भी बात बता दूं कि उसके जायजा लिया जा रहा है कि आया ये सीनियर सहाफ़ियों को या अनऑफिशियल्स को दिखाना कहीं ऐसा तो नहीं है कि ये सीक्रेट डॉक्यूमेंट है और कल को ये मुसीबत वज़ीर आज़म के लिए ही ना बन जाए कि आपने एक अहम दस्तावेज जो है वो पब्लिक क्यों की। और दूसरा ये कि कॉन्स्टिट्यूशनल फोरम्स ऑलरेडी मौजूद हैं, ये बात ध्यान में रखिए कि फोरम्स मौजूद हैं, काबीना मौजूद है। क्या काबीना के सामने ये खत रखा अच्छा, हमारी मालूमात के मुताबिक जैसे समझते हैं या जैसे तस्करा होता रहता है या जैसे आप जैसे सीनियर सहाफ़ी रहनुमाई भी करते हैं, एक तो हो गया पार्लियामान, फिर उसके बाद कैबिनेट हो गई, फिर कौमी सलामती कमेटी हो गई, बाकी और कौन कौन से फोरम्स हैं जहाँ पर किया जा सकता था इसको पेश? और NSA जो कि पूरा सेक्रेटेरिएट बनाया हुआ है, जिसके एडवाइजर हैं डॉक्टर मोईद, तो वहाँ पे ज़ेर बहस लाया गया हो। तो ये मुख्तलिफ फोरम्स हैं जहाँ पे इसको लाया जा सकता था और अब तक ये क्यों संभाल के रखा हुआ है, ये एक डिबेट है मुकम्मल तौर पे। फिर कल एक गुजरा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उसमें कहा गया कि ये हम लेके आएंगे, चीफ जस्टिस को दिखाने के लिए तैयार हैं। तो चीफ जस्टिस के बजाय बेहतर है कि एक हंगामी तौर पे, फौरी तौर पे इजलास बुला लें और उसमें सिविल क़यादत होगी, उसमें फौजी क़यादत होगी, उसमें इंटेलिजेंस लीडरशिप होती है। अच्छा, लेकिन साबिर भाई एक बात है कि हम बात करें वज़ीर आज़म पाकिस्तान बेसिकली हुकूमत के सरबराह हैं, तो उनके पास कोई चीज़ डायरेक्टली तो किसी ने ख़त नहीं डाल दिया होगा वज़ीर आज़म हाउस में, ज़ाहिर है किसी ज़रिए से ही पहुंची होगी, तो वो भी ज़ाहिर है कि डिस्कस हो सकता था। जी बिल्कुल, उसमें ज़ाहिर है ये वज़ारत ख़ारजा के ज़रिए ही आया है, क्योंकि आप गौर सुने तो वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी जो हैं उन्होंने भी अपनी तकरीर में जब जलसा हुआ था तो उसमें उन्होंने सिर्फ एक इशारा दिया और उन्होंने कहा कि बाकी बातें वज़ीर आज़म की सवाबीत है, वो बताएं या ना बताएं। और अगर वज़ीर ख़ारजा क्योंकि बहुत समझते हैं अच्छी तरह कि क्या चीज़ पब्लिक की जा सकती है और क्या चीज़ नहीं, तो उन्होंने बहुत मुख्तार रवैया अख्तियार किया था। तो ये मामला कोई इतना सादा है नहीं कि इस खत को महज दिखाने से कोई बहुत बड़ा यू टर्न ले लेगा और इत्तेहादी जमातों को। बेहतर है, अभी भी वक्त मौजूद है। वज़ीर आज़म इमरान खान कम अज़ कम कल ये तो सुरखरू होंगे ना कि मैंने ये चीज़ तमाम सिक्योरिटी फोर्सेस को दिखाई और उस फोरम पे जाके मैंने ये डिस्क्लोज कर दिया, तो ये रिकॉर्ड पे तो चीज़ आएगी। सहाफ़ियों को दिखाने से या इत्तेहादी जमातों के नुमाइंदे को दिखाने से ये चीज़, इसका कोई पॉलिटिकल एक नैरेटिव तो वो बना सकते हैं कल को, लेकिन उसका कोई रिकॉर्ड पे वो नहीं लेके आ रहे। तो रिकॉर्ड पे लाने का एक ही है, अभी भी वो प्राइम मिनिस्टर हैं और अभी भी वो नेशनल सिक्योरिटी कमेटी की मीटिंग कॉल कर सकते हैं, सबको बुला के
टास्क दे सकते हैं। अदरवाइज वो अपनी अगर चीफ जस्टिस को भी खत लिख सकते हैं, अगर लिखना ही है तो उनके पास बहुत से इख्तियार आते हैं, उनको खत लिखें। प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान को ये भेज दें खत कि ये मेरे इल्म में साजिश आई है, तो आप एक सुप्रीम कमांडर के होते हुए इसको टेकअप करें। अच्छा, बस ये सब दो चीजें हैं, एक तो ये है कि एक खत होना, एक साजिश के बारे में पता चलना, और फिर उसके अंदर दूसरा फैक्टर है कि ऑपोजिशन या किसी भी पार्टी का उसमें आला कार बनना। तो जाहिर है कि ये दोनों जामियों से इसकी तहकीक होना जरूरी है ना। काशिफ साहब नहीं है हमारे साथ। जी मैं सुन रहा हूँ, सॉरी मैं मैसेज आप जी अच्छा चलें जी, जवाब दे दीजिए। सवाल रिपीट कर लूं सर? जी प्लीज। अगर अच्छा, मैं ये कह रहा था कि भाई दो चीजें, एक तो ये है कि किसी खत का एग्जिस्ट करना, चलें उसकी एग्जिस्टेंस है, एक बैरूनी साजिश का होना, उसका पता चलना या उसके हवाले से खबर मिलना, और फिर ऑपोजिशन का या मुख्तलिफ कोई भी सियासी जमात है उसका उसमें आला कार बनना, ये दो मुख्तलिफ चीजें हैं। तो इन दोनों की तहकीक होनी चाहिए फिर तो। देखिए मुख्तलिफ चीजें नहीं है ये, दोनों जुड़ भी सकती हैं और दोनों में से कोई एक भी हो सकती है। हाँ, ये मुमकिन है कि खत में किसी का जिक्र ना हो, ठीक है, लेकिन ये मुमकिन है कि खत में किसी का जिक्र भी किया गया हो। ये अगर बैरूनी साजिश हो और उसके अंदर कोई मिला हुआ हो तो वो दो मुख्तलिफ चीजें नहीं है। एक साजिश तो है, उसके अंदर कौन कौन है ये दूसरे डिफरेंट एलिमेंट्स होते हैं। लेकिन वजीर आजम साहब तो लिंक कर रहे हैं ना, वो तो कह रहे थे कि अगले दिन ही तहरीक अदम एतमाद पेश हो गई जब हमें खत मौसूल हुआ। देखिए तरीके एतमाद का तो बिल्डअप काफी अच्छे से चल रहा है। ये तो नहीं है कि ये खत आया है तो अगले दिन पेश हो गया तरीके एतमाद। बिल्डअप तो काफी अच्छे से था। जिस तरीके से जिस तरह हाइप बनाई गई थी बिल्डअप इस तरीके एतमाद की, इससे तो आना ही आना ये खत होता या ना होता। लेकिन मैं साबिर साहब से थोड़ा सा डिसएग्री करता हूँ। देखिए मसला ये है कि इस वक्त ये बात ठीक कह रहे हैं कि बहुत सी कमेटीज में भेजा जा सकता है, लेकिन दायरा उनको ये एडवाइस किया गया होगा। हमसे ज्यादा मुलाकातें हम जो सारे बैठ के सारा दिन इस खत की बातें कर रहे हैं, इसमें क्या होगा, इसमें क्या किया जा सकता है, तो यही डिस्कशन पीएम हाउस में हुई। आई एम श्योर इसमें ये भी डिस्कस किया गया होगा कि इसके रेपरकशंस क्या होंगे, क्या इसको किसी को दिखाया जा सकता है। आई एम श्योर इंटरनल प्रेशर भी होंगे कि आप इस खत को दफन कर दें, इसके बारे में बात ना करें। लेकिन लग ऐसे रहा है एमकेएम की पोस्टरिंग देख के कि शायद हुकूमत के खिलाफ तरीके एतमाद अगर एमकेएम आज अनाउंस कर देती है तो कामयाब हो जाएगी। तो प्राइम मिनिस्टर साहब इस खत के कुछ गवाह क्रिएट करें। अच्छा, कुछ जर्नलिस्ट होंगे, कुछ इनके इत्तेहादी होंगे, ताकि वो खड़े होकर जब जलसों में तकरीर करेंगे, जब इलेक्शन कैंपेन होगी, तो उस तकरीर में वो कहेंगे लोगों को कि मैं ये खत अब सिर्फ मैं इसका इस खत को मैं देखने वाला मैं अकेला नहीं, इस खत को बहुत से और लोगों ने भी देखा। अब उस खत के अंदर है क्या, जाहिर है वो तो जो लोग देखेंगे। और फिर ये भी कह सकते हैं कि इस साजिश के नतीजे में मैं गया अगर तहरीक कामयाब हो जाती है, ऑपोजिशन की तहरीक अदम एतमाद। अच्छा साबिर शाकिर साहब, सर ये ज़रा फरमाइएगा कि मीनवाइल अभी इस्लामाबाद में हो क्या रहा है? ये जो हमने सुना था इस्तीफ़ों से मुताल्लिक के दो वफाकी वज़रा जो कि इत्तेहादी थे एमक्यूएम के, फ़रूक नसीम साहब और अमीनुल हक साहब 1 बजे इस्तीफ़े भिजवा देंगे, ऐसा कुछ हुआ अब तक? ये अभी तक हतमी अनाउंसमेंट नहीं हुई और मेरा ख्याल है कि अनाउंसमेंट मुत्तहिदा क़ौमी मूवमेंट नहीं करनी है। अच्छा। और जैसे तारिक बशीर चीमा साहब ने बता दिया था कि वो मुस्ताफ़ी हो गए हैं, इस्तीफ़ा भिजवा दिया, शाहजैन बुक्की ने भिजवा दिया था। अभी तक हतमी तौर पे ऐसा कोई ऐलान नहीं हुआ। लेकिन फ़रूक नसीम साहब ने कहा था ARY न्यूज़ से गुफ्तगू में कि हम भिजवा रहे हैं, 1 बजे भिजवा देंगे इस्तीफ़े। जी, इत्तला यही है, लेकिन दूसरी इत्तला ये भी है कि गवर्नमेंट भी कोशिश कर रही है और हुकूमत की मुज़ाकराती टीम भी एमकेएम के साथ फैसल वाडा साहब को भी सौंपा हुआ है ना टास्क। तो जी बिल्कुल, वो राब्ते में है और जब तक ये हतमी तौर पे हो नहीं जाता उस वक्त तक पॉसिबल नहीं है। और ये इस्तीफे भिजवाने के बाद भी इनके मुज़ाकरात जारी रहेंगे और ये आखिर वक्त तक जारी रहेंगे। तो परवेज राय साहब भी तो बैकडोर राब्ते कर रहे हैं, वो भी पूरी कोशिशें कर रहे हैं। ऐसा हो सकता है कि 4 बजे तक फैसला कुछ और हो जाए, ऑपोजिशन के साथ बैठने के बजाय हुकूमत के साथ बैठ के ऐलान कर दिया जाए प्रेस कॉन्फ्रेंस में? मेरा ख्याल है कि शायद अब वक्त गुजर चुका है। अच्छा। और काउंट डाउन ही आप कह सकते हैं। उसकी रीज़न है कि वज़ीर आज़म इमरान खान का ये कहना कि ये ख़त वो अब इत्तेहादियों को एक नुमाइंदे को दिखाएंगे, सहाफ़ियों को दिखाएंगे, तो इससे अंदाज़ा हो रहा है कि वो अब कोई पॉलिटिकल बैटल के बजाय वो अपने नैरेटिव बना रहे हैं मुस्तक़बिल के लिए और उस परसेप्शन को स्ट्रॉन्ग करने की कोशिश कर रहे हैं। आई थिंक अब वो उनको भी अंदाज़ा हो चुका है कि
अब वो जो इत्तेहादी जमातें या वोट गेम नंबर्स गेम है उसमें शायद वो कामयाब ना होने पाए। अच्छा काशिफ अब्बासी साहब, ये ज़रा बताइए कि ये इस अभी तक जो प्रोसेस हुआ है, ये ख़त से मुताल्लिक ही तस्करा कर लेते हैं। अब तक इस सारे प्रोसेस को, जब से ये ख़त का तस्करा आया और तब से लेके अब तक शेयर करना ना करने से मुताल्लिक हैंडलिंग इसकी कैसी रही हुकूमत की तरफ से आपकी नज़र में? या तो इस ख़त का बिल्कुल ही जिक्र नहीं होना चाहिए था। अगर आप उसको अप्रोप्रिएट फोरम्स पे देखें, उसको सेंसिटिविटी मिलेगी इस ख़त को अगर आप इसको अप्रोप्रिएट फोरम्स पे देखें। वो अप्रोप्रिएट फोरम्स नेशनल सिक्योरिटी कमेटी भी हो सकती है, आप एक जुडिशल कमीशन भी बना सकते हैं जिससे इसको सैंक्टिटी मिलेगी, जिसको एक लीगल सैंक्टिटी हो। लोग देखेंगे, लोग उसके ऊपर जो भी जर्नलिस्ट देखेंगे, इत्तेहादी देखेंगे, प्राइम मिनिस्टर इस पर तकरीरें करेंगे, उसमें ज़ाहिर है ये इसको थोड़ी सी लेजिटिमेसी थोड़ी सी मिल जाएगी अगर खत के अंदर मतन और जो भेजने वाले हैं वो अगर क्रेडिबल हुए तो उससे उनको थोड़ी सी पॉलिटिकल क्रेडिबिलिटी तो मिल जाएगी। हाँ। लेकिन जो वो चाह रहे हैं इस खत से कि ये साबित हो कि साजिश है, वो साबित करने का तरीका फिर भी कोई लीगल फोरम, कोई पॉलिटिकल फोरम ही है। जब तक वो पॉलिटिकल फोरम पे नहीं जाएगा, किसी लीगल फोरम पर नहीं जाएगा, किसी कमेटी में, किसी जुडिशल कमीशन में उसको जिस तरह आपको मेमोक्रेट की बार बार मिसालें दी जाती हैं, इसके ऊपर एक जुडिशल फोरम बनाया गया, एक जुडिशल कमीशन माफी चाहता बनाया गया था और उस जुडिशल कमीशन ने ये तय किया था कि ये मेमो ठीक था, भेजा गया था, पाकिस्तान के खिलाफ था, इसके आर्किटेक्ट हुसैन हक्कानी थे, एडमिरल मुलन को भेजा गया था। जो भी फायदा या नुकसान ये तारीख फैसला करती है। तारीख में मेमोगेट आज उसकी एक लीगल हैसियत है कि उसको लीगली या उसको साबित किया गया कि ये ऐसा हुआ था। अच्छा। मसला ये है कि अगर ये इमरान खान साहब क्यों दिखा रहे हैं लोगों को, ये जिनको भी दिखा रहे हैं प्राइम मिनिस्टर साहब, मकसद ये है कि अब जब भी अगर हुकूमत चली गई, जैसा कि राइटिंग ऑन द वॉल तो यही लग रही है कि हुकूमत के अब दिन बाकी, चंद दिन बाकी रह गए, वो चाहते हैं कि इससे पहले कि शहबाज शरीफ साहब वज़ीर आज़म बने, उनकी गवर्नमेंट आए और ये खत या तो फारिग हो जाए, बंद कर दिया जाए, किसी सल्व कर दिया, व्हाटएवर जो भी उनके खदशात होंगे, उससे पहले कुछ लोगों को ये खत दिखा दिया था। वो ऑफिशियली जलसों में या ट्विटर हैंडल पे इसको शेयर नहीं कर सकते या करना चाहते, बावजूद जो कि साबित साहब भी कह रहे थे कि इसमें हमारे साथ बात करते फवाद चौधरी साहब ने भी कहा था कि हम नहीं कर सकते क्योंकि इसमें ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट है, दूसरे बहुत से कवानीन लगते हैं कि हम ये नहीं कर सकते, क्योंकि वो ये नहीं कर सकते इसलिए इसको बैकडोर पे एक चंद लोगों के साथ शेयर किया जाएगा ताकि इसकी कोई जमानत रह जाए कि कौन कौन लोग थे जिन्होंने इसको देखा था। इससे आगे शायद अब ये खत का मामला अब नहीं जाएगा, जाना चाहिए था, बिल्कुल मेरा ख्याल है कि जाना, अगर कोई इस तरह के फोरम आपको लीगल जो स्पेस अवेलेबल है उसमें अलाउ करती थी तो उन फोरम पे खत को भेजा जाना चाहिए। लेकिन जैसे मैंने कहा कि प्रेशर हर तरफ से हर किस्म के, ये प्रेशर भी होंगे कि हमारी रिलेशनशिप है फॉरेन मुल्कों के साथ, हम बड़े मुल्कों के साथ, आज इमरान खान साहब की अपनी तकरीर सुनी, उन्होंने मुल्क का नाम तो नहीं लिया लेकिन उन्होंने मुल्क का इशारा दे दिया कि मुल्क कौन सा है, हमारे उनके साथ रिलेशनशिप है क्या। आप वो अक्सर लोग कहते हैं, जो बहुत से दोस्त लोग हमें जिनसे बात होती है कि इस खत के बारे में क्या हो सकता है, क्या है, तो कहते हैं जी मगरमच्छ से दोस्ती दुश्मनी थोड़ी कर सकते हैं, क्या करेंगे क्योंकि हालात ताल्लुकात पाकिस्तान के, हमारी मई से जिस किस्म की है वो सब कुछ कंट्रोल करते हैं। तो इस वजह से बहुत से मसाइल होंगे जिसकी वजह से मुझे लग रहा है कि उनको रोका जा रहा होगा कि आप इस खत को पब्लिक ना करें।